हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपने पिछली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और साथ ही साथ आपको सभी क्वेश्चन लगाना भी आ गया होगा। जो पिछली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी 6A, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए थे उनको हमने 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया था। आइए एक बार देख लेते हैं कि पिछली एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे और हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6A, इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इसके बाद में हमें कुछ क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड दिए गए थे। इनको हमने आइडेंटिफाई किया था कि इनमें कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा फ्रैक्शन मिक्स है। ये सभी क्वेश्चन हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए थे। और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, वो भी हमने देख लिया था। इस प्रकार से हमने अपनी एक्सरसाइज 6A को कंप्लीट किया था। और इसमें साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे दिया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये भी हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था कि कैसे इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और कैसे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपनी एक्सरसाइज 6A को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6B पर पहुंच चुके हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6B। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और इन फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जो पार्ट ए में क्वेश्चन दिया है और पार्ट बी वाला है जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें सेम फ्रैक्शन सेम मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, यानी कि घटाना है। तो इस प्रकार से एक पार्ट जो है उसमें फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है और दूसरे पार्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि फ्रैक्शंस को घटाना है, माइनस करना है। तो इन्हें कैसे करेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनको 1 बाय 1। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, और क्वेश्चन 1 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 1 में ये दिया है 3/5 प्लस 1/10। अब ये दो फ्रैक्शन हमें देकर हमसे कहा गया है कि इनको ऐड करना है। तो इन्हें ऐड करने का सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों के जो नीचे डिनोमिनेटर है इनको क्या करेंगे, सेम कर लेंगे और इनका एलसीएम लेकर हम इनको फाइंड आउट करके इनको बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 कर लेंगे। तब जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगली प्रोसेस, जैसे यहाँ पे हमको क्या दिया है, 3/5 प्लस 1/10। अब जब इनका एलसीएम 10 आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो 10 है पहले से, लेकिन इसको 5 को हमें 10 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। और अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमें पता है कि हमें ऊपर भी यानी न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो सेम नंबर से डिवीजन भी करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/10। और उसके बाद में हमें क्या दिया है, 1/10। ठीक है, तो ये दोनों जब ऐड करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, और नीचे 10 है तो 10 ही रहेगा। तो इस प्रकार से क्या आंसर आ जाएगा, 7/10। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिया है। आप चाहें तो ये प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे कैसे किया गया, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। और आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट मेथड भी देख सकते हैं कि हमने पहले एलसीएम लिया, ठीक है, जो दोनों नंबर दिए होंगे आगे उनका एलसीएम लेंगे। अगर इसमें अगले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे एक नंबर और लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है 4/6, तो हम फिर इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे, जैसे 5 का भी लेंगे, 10 का भी लेंगे और फिर 6 का भी लेंगे। तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखे होंगे, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, उन सभी का हम एलसीएम लेंगे
और फिर एलसीएम लेके उनको आगे की प्रोसेस करके उनको सॉल्व करेंगे और सभी नंबर को अपने एलसीएम के इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 10 और जब 10 आ गया तो हमें 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर में भी यानी न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। तो 3 इंटू 2 6 आ गया और 5 इंटू 2 10 आ गया और इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया 6 प्लस 1 को तो 7/10 हमारा राइट आंसर आ गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बी पर आ गए हम लोग। अब इस क्वेश्चन में भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे और जो नीचे नंबर लिखे हैं ये क्या है 3,9। 3,9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह संख्या होती है जो हमें दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये नंबर क्या करेगा, इन नंबर्स को इन नंबर को काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आगे इसका एलसीएम लेने के बाद में हम देख पा रहे हैं कि नीचे यहाँ पे 9 है लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। जैसे 2/3 हमको जो दिया गया है इसको अब हमें क्या करना है, 9 बनाना है। तो इसको 3 को 9 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 9 हो जाए, 3 से करेंगे। कितने से करेंगे, 3 से। तो 3 से हमने यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया और अगर हम 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाता है, 6/9 और साथ में हमें क्या दिया है, +1/9। तो यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, 6 + 1/9 और ये हो जाएगा 7/9। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर आ गया और हमने अपने आंसर को निकाल लिया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, पहले हमें जो नीचे संख्या दी है डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम लेना है। फिर एलसीएम लेने के बाद में अपने नंबर को हमें सेम बनाने के लिए देखना होगा कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से हम डिवाइड करें। जिस नंबर से हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इसका आंसर निकाला हमने। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे 5/9 दिया है और +2/3 दिया है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। अगर 3 और 9 का जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 2/3 जो नंबर है इसको भी 9 बनाना होगा। क्या करना होगा, 9 करना होगा। तो 9 करने के लिए वही इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6/9। तो 6/9 आ गया। अब यही हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करेंगे, 5/9 + 6/9। तो कितना आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 11/9। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये फ्रैक्शन जो हमारी आई निकल के ये आंसर आया, ये कैसा आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी, क्या होती है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 2/9। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 सही 2/9। 1 सही 2/9 यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल आएगा। और इसको कैसे चेंज किया जाता है ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आइए एक बार और आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि कैसे इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे चेंज करना है इसे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बार में जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार में ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम यहाँ से चलते हैं
पहले इधर से चलते हैं और यहाँ पे इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखने के बाद में ये लिखेंगे, यानी पहले हम क्वोशंट लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे, फिर ये 9 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 सही 2/9, वही हमने यहाँ पे लिखा है 1 सही 2/9। इसको चेंज कर लेंगे, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है 5/12 प्लस 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है 1/2, इसको 12 बनाने के लिए, 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। किससे करना होगा, 6 से, और नीचे करेंगे 6 से तो ऊपर भी करना होगा। तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 5/12 प्लस 6/12। ठीक है, ये आ गया हमारा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा, 11/12। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यही आंसर सही आंसर है, जो कि हमने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि हम दो नंबर दिए हैं 16 और 18, दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 144, यानी कि 144। अब हमें क्या करना है, इधर लिख लेते हैं। अब हमें ये नंबर दिया है 5/16 और इसको हमें चेंज करना है, यानी कि अब हमें नीचे 144 बनाना होगा, जो कि हमारा एलसीएम आया है 144, उसके बराबर लाना होगा। तो किससे हमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा 144 हो जाए, तो किससे करेंगे, 9 से करेंगे। और नीचे जब 9 से करेंगे तो ऊपर भी 9 से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना जाएगा, 45/144। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या था, 7। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, 7/18। अब 18 को किससे करें कि हमारा 144 आ जाए। 18 को 144 बनाने के लिए किससे करेंगे, 8 से करेंगे। ठीक है, और जब नीचे 8 से करेंगे तो ऊपर भी 8 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 56 और नीचे 144। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है, इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। कौन कौन सा आया, 45/144 प्लस 56/144। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 101/144, 101/144। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन निकल के आया ऐड करने के बाद में, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है। जो मेथड हमने यहाँ पे लगाया वही मेथड यहाँ पे भी दिया है, इधर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला है, उसके बाद में यहाँ पे हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 144 बनाना है। तो 144, 16 का पाढ़ा हम पढ़े, टेबल पढ़े, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 144 आएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने किया, 9 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 18 का है, 18 का टेबल कितने टाइम्स हम पढ़ें कि 144 हो जाए, तो कितनी बार में पढ़ेंगे, 8 टाइम्स में, यानी 8 बार पढ़ेंगे तो 144 आ जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद में इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया, निकल गया 101/144। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया हमने। अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे अब 3 नंबर वाली फ्रैक्शन आ गई है, जिसमें 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हैं। इनका एलसीएम हम जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब हमें क्या करना है, 3 को 12 बनाना होगा और 4 को 12 बनाना होगा। तो हम 3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से करेंगे। यही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। आइए, क्या दिया है, 1/3। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें 12 करना है। 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे और नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 1/4 × 3, नीचे यहाँ पे किया तो ऊपर भी करना होगा। ठीक है,
और प्लस 1/12। अब क्या है, अब अगली लाइन में हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4/12 प्लस 3/12 प्लस 1/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको सबको ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 12, और ये आ जाएगा 8/12। यही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जो आया है 8/12। लेकिन अभी ये हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 2/3। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, 5, 10 और 2। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा। और अब क्या करना है, इन सभी को हमें बराबर करना होगा। तो 5 को 3/5 लिखा है, तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऐसा कौन सा नंबर है कि हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 10 हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब नीचे करेंगे 2 से तो ऊपर भी करेंगे, सेम काम करना है सभी फ्रैक्शंस में। 2/10, ये तो पहले से ही 10 है तो इसमें कुछ नहीं करना होगा हमें, प्लस 1/2। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जब नीचे 5 से किया हमने तो ऊपर भी 5 से करना होगा। अब देखते हैं क्या आ जाएगा, 6/10 प्लस 2/10 प्लस 5/10। यहाँ तक हमने देख लिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अब क्या करेंगे, सभी न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और जो डिवाइड में है बटे में 10 लिखा है उसको 10 ही रहने देंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 6 + 2 + 5/10। तो ये कितना जाएगा, 13/10। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये फिर से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गई। ठीक है, ये हमें फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गई, इसे अब चेंज करना होगा। जब हम चेंज करेंगे तो इसको आंसर कितना आ जाएगा, 1/3/10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे निकालते कैसे हैं, एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 10 और इधर 13 लिखा, इसको हमें चेंज करना है। तो कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। माइनस कर लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, 3। ठीक है, और बस इसको ऐसे लिख लेंगे। अभी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/3/10। वही हमने यहाँ पे लिखा है, 1/3/10। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड ये है। इसको हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे और हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर H। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसा हमें 3 डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं और 5, 15 और 10, इनका एलसीएम कितना आया, 30। अब हमें क्या करना होगा, 5 को 30 बनाना होगा और 15 को भी 30 बनाना होगा। तो 5 को 30 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ठीक है, और 15 को 30 बनाने के लिए, 15 को 30 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 3/5। ठीक है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, प्लस 2/15 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, प्लस 3/10। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 18/30 प्लस 4/30 प्लस 3/30। और यहाँ पे इसको भी हमें चेंज करना होगा 30 में। ठीक है, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से करेंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9।
यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 9, और ये 10 इंटू 3 30। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर का पार्ट था वो सब क्या हो गया, वो सेम हो गया, ठीक है। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, 18 + 4 + 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 31/30, ठीक है। और बस इसको अब हमें चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1 1 सही 1/30, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और इसको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा अभी हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कैसे हम अपना आंसर यहाँ पे निकालेंगे। तो ये मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और इधर भी सेम मेथड दिया हुआ है, आपको जो सही लगे, जहाँ से आपको समझ में आए वो आप मेथड देख सकते हैं, दोनों मेथड सेम ही है, बस यहाँ पे हमने खुद से अपने आप सॉल्व करके दिखाया है। तो ये आंसर फाइंड आउट करना कितना आसान है, और आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और फिर सेम करने के लिए जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आसान है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है। यहाँ पे जो नंबर दिया है 3 4 12, यानी कि 3 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब हमें 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वही काम हम करेंगे जो पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन लगभग जो पिछला क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था वैसा ही है, उसमें भी एलसीएम 12 ही आया था, 12 ही आया था, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर थे वो भी 3 और 4 ही थे। तो आप वहां से देख सकते हैं, इसका रेफरेंस वहां से ले सकते हैं, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है 1/3, और हमें 3 5 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, इसलिए 3 को 15 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दिया है 4/5, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या दिया है, 11/15। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5/15, यानी 5/15 प्लस 12/15 प्लस 11/15। अब क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या आएगा, 5 + 12 + 11, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27/15, 28 आएगा, 28/15, 28/15। अब ये हमने देखा कि यहाँ पे कैसी फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में आंसर क्या आएगा, 1 सही 13/15, 1 सही 13/15 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, और ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे, हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला, 3 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई नीचे किया है उसी से ऊपर भी किया है, इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से किया, ठीक है। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी कि यहाँ पे भी 15 आ गया और यहाँ पे भी 15 आ गया, और ऊपर के न्यूमरेटर हम ऐड कर लेंगे, 5 + 12 + 11, दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 28/15। और 28 कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम जब चेंज करेंगे तो हमें एक मिक्स फ्रैक्शन मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार इसको और समझा देते हैं कैसे इसको चेंज करेंगे। 28 लिखा हमने, तो यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, एक टाइम में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 13। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 सही 13/15। तो यहाँ पे वही काम हमने इधर किया है, 1 सही 13/15, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 14, 21 और 84 का एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालने पर हमें 84 मिलेगा। और उसके बाद में क्या करना है, आइए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 5/14। अब यहाँ पे 5/14 दिया है, डिनोमिनेटर में कितना है 14, 14। और 14 को हम 84 कैसे बना सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 छंग 84। जब हम नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, प्लस कितना करेंगे 19/21। अब नीचे 21 है, 21 को हमें क्या बनाना है 84 बनाना है, 84 बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे। कितने से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 4 से ही नीचे करेंगे। प्लस कितना दिया है 47/84। ठीक है, अब हम इन सबको क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा वो लिख लेंगे। 84 प्लस 76 84 डिवाइड बाई 84 प्लस 47 डिवाइड बाई 84। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे 30, 76 और 47। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 153/84। आप चाहें तो इनको साइड में ऐड करके भी देख सकते हैं। जैसे आपने लिखा 76, फिर आपने लिखा 47, उसके बाद में आपने लिखा 30। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पर यहाँ पे 13 ऊपर 1 चला गया। ठीक है, और जब इन सभी को ऐड करेंगे 7 + 8 12 और +3 15, कितना आया 153। वही हमने यहाँ पे लिखा 153/84। अब इसको जब हम ये नंबर कैसा आ गया हमारा, ये आ गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सही 23/84। तो हमारा आ जाएगा एक सही 23/84, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान है इसको सॉल्व करना। अब आते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इसमें हमें ऐड करने की जगह, जोड़ने की जगह फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, घटाना है एक दूसरे से। तो इसमें कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सिंबल लगा है, साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है। और ये सभी क्वेश्चन घटाने वाले हैं, और अब हम फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेना होगा हमें 3 और 4 का। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 12। जो काम हम अपने प्लस वाले एडिशन वाले क्वेश्चंस में करते थे फ्रैक्शन में, वही काम हम इसमें माइनस वाले में भी करेंगे। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमें प्लस की जगह पे माइनस का साइन लगाना होगा, ये हमें ध्यान रखना है बस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, 12 आ गया। अब यहाँ पे लिखा है 2/3। अब इसे हमें 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। प्लस सॉरी, अब देखिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, लेकिन हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और 1/4, 4 को फिर से हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। तो कितना जाएगा 8/12 माइनस 3/12। अब इसमें से सीधे हम घटा देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो कितना जाएगा 8 - 3 = 5, 5/12। और यही हमारा राइट आंसर है। दोनों तरफ सेम मेथड दिया है। आप कोई भी मेथड देख सकते हैं, चाहे राइट हैंड साइड का, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का, जो भी आपको तरीका समझ में आए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस का फ्रैक्शन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का फ्रैक्शन है तो प्लस लगाएंगे, जैसा हम अभी अपने पिछले क्वेश्चंस में लगा रहे थे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया है 7/8 और
यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, फिर 5/20, 5/20। अब हमें क्या करना है, 8 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमें एलसीएम निकालने से पहले ये याद रखना है, ये ध्यान देना है, क्या हमारी फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हमें जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। अगर इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे हम 8 का और 4 का एलसीएम लेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिया गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 और 4 का एलसीएम, और कितना आएगा एलसीएम, 8 आएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे 7/8, ठीक है, माइनस 1/4। 1/4 जो आया है इसको सिंपल करने पर, अब इसको 8 बदलना, 8 में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इंटू 2 करेंगे, ऊपर भी इंटू 2 करेंगे। बस अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 7/8 माइनस 2/8, तो कितना आ जाएगा 5/8। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5/8। और हमें लास्ट में ये भी देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन आया या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसे हमें चेंज करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9/10 माइनस 11/20, और इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा। कितना आएगा 20, यानी कि 20। और यहाँ पे हमें 10 को 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का साइन दिया है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन दिया है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। आगे क्या करेंगे, 11/20 पहले से दिया है, ठीक है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 20 हो गया, माइनस 11 और यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 7/20। यही हमारा राइट आंसर आ गया 7/20। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आसान है। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पे आ गए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है 12 का और 9 का। 12 और 9 का जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 36, जैसा कि यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है 36 एलसीएम आया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 11/12 दिया है और 12 को हम 36 कैसे बनाएंगे, 36 कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 12 3 36 होता है ना। इस प्रकार यहाँ पे एलसीएम हमारा जो था उसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। तो नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ऊपर भी करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और 2/9 लिखेंगे। 9 को फिर हमें 36 बनाना है, तो 9 चौक 36, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऊपर कितना जाएगा 33, नीचे 36, और उसके बाद में इधर 8/36। अब दोनों को माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, 38 माइनस 33 माइनस 8 कितना जाएगा 25/36। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आया है 25/36। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया, देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है हमें 5/12 और 3/16, और बीच में माइनस का साइन लगा है, यानी कि हमें फ्रैक्शन को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 48, यानी कि 48 वो नंबर है जिससे 12 और 16 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, पूरी तरह से भाग कर देगा, और कोई भी जो रिमाइंडर है वो नहीं बचेगा। यानी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिसको दी गई संख्याएं पूरी तरह से काट दें, पूरी तरह से डिवाइड कर दें।
अब यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5/12, 5/12 दिया है और इसे हम 48 बनाना है, 48 बनाना है, तो क्या करेंगे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे किससे करेंगे 4 से, यहाँ पे भी करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। 3/16 दिया है, 16 यानी कि 16 और हमें 16 को बनाना है 48, तो किससे हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें कि हमारा 48 हो जाए। तो हमें पता है 16 3 48 होता है, यानी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब कितना आ जाएगा 20/48 और इधर माइनस करेंगे और 48 यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर कितना लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11/48। यही हमारा राइट आंसर है 11/48। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें दो नंबर दिए हैं, एक है 14 एक 21। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 42 और इसे सॉल्व करेंगे हम 4/14 माइनस 4/, अभी एक मिनट, इसको पहले हम यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें एलसीएम कितना हमारा निकल आया 42 निकल आया, यानी 14 और 21 का एलसीएम निकाला हमने तो हमारा एलसीएम 42 निकल के आया। यानी 42 वो नंबर है जिसको 14 और 21 पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, पूरी तरह से काट देंगे। यानी एलसीएम वो नंबर होता है, वो छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए और कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो 42 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा 14 को 42 बनाना है, तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे, क्योंकि 14 3 42 होता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी 3 से करना होगा, माइनस 4/21, 21 को 2 से करेंगे तब कितना आएगा 42 हो जाएगा और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया और इनके जो डिनोमिनेटर थे उनको हमने सेम कर लिया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 42 माइनस 8/42। अब इनको माइनस कर लेंगे तो 4/42, 12 माइनस 8 कितना जाएगा 4/42 और इनको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 2/21। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2/21। क्यों, क्योंकि हमें सिंपल फॉर्म में लिखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लिया कि कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/24 माइनस 19/36। अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 15/24 यहाँ पे दिया है और 24 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो एलसीएम है उसके बराबर हो जाए, 72 के बराबर हो जाए। तो 3 से करेंगे, कितने से करेंगे 3 से। जब 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1936। अब 36 को हमें 72 बनाना है, 72 बनाना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे। तो 36 दूना कितना होता है 72 और जब नीचे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। यही सेम काम हम शुरुआत से और आखिरी तक करते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन है एडिशन वाले हैं या सब्सट्रैक्शन वाले हैं उनमें सेम मेथड ही अप्लाई हो रहा है, बस खाली हमें प्लस की जगह माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पे कितने से होगा 2 से, इधर भी कितने से होगा 2 से। तो कितना आ जाएगा आंसर 45/72 माइनस 38, 19 दूना 38, वही लिखा है हमने 38/72।
72। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 7/72। यही हमारा राइट आंसर है 7/72। कितना आसान है और कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका आंसर देख लिया कि 7/72 यहाँ पे आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और कौन कौन से नंबर हैं 10, 5 और 2। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा और इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको 10 का 10 ही रहने देते हैं। -1/5 है, 5 को हमें 10 करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1/2 इंटू 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 8/10, ठीक है, -2/10 -5/10। अब अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है वो सेम हो गया है और अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 - 7/10। अब 8 - 7 कैसे आया, यहाँ पे ये 8 है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। 7 इसमें से 8 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। यही हमारा राइट आंसर है जो कि यहाँ पे आया है। इधर भी वही प्रोसेस दी गई है और ये इधर हमने अपने आप सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। कैसे इसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, हर वाले पार्ट को बराबर करेंगे और किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करके उसको न्यूमरेटर को बराबर करेंगे। और अगर प्लस का साइन दिया है क्वेश्चन में तो प्लस लगाएंगे। ये वाले क्वेश्चन सभी सब्ट्रैक्ट के हैं, माइनस वाले हैं घटाने के, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये यहाँ पे फिनिश होती है। और आपसे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे और इनको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं और उसका आंसर हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज को लेकर 6C अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसके पहले की एक्सरसाइज जो थी 6A उसके भी सवाल लगाइए, उसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फ्रैक्शन के सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6C को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।